Hello 10th class, welcome to PYQ with Tricks. Today we are going to start our 15 most important question series. This is going to be rocking honestly because इसमें मैंने सारी जितनी बुक्स हैं मोस्टली बुक्स को एंड सैम्पल पेपर को फिल्टर करके पुट किया है. ओके और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे और जो क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलती हूँ तो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखेगा 100% दिखेगा. ओके एंड वन मोर थिंग, इसमें आपको मैंने कुछ पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ ट्रिक्स करवाए हुए हैं. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत टाइम टेकर होते हैं एंड मोस्टली बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है. ठीक है, तो उन बच्चों के लिए तो ब्लेसिंग है. तो पुराने 4-5 वीडियोस को देख लेना. फॉर एग्जांपल के लिए स्पीड वाले क्वेश्चन जो ट्रेन वाले हैं, नेक्स्ट जो है आपके डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ आगे चैप्टर नंबर 9 के, जो कि आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, उसके क्वेश्चंस तो बिल्कुल टोटल ही आपके जो है ट्रिक बेस्ड होने वाले हैं. ठीक है, ओके अभी हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ. ओके लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1. ओके देखो ये दो टाइप का क्वेश्चन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी बच्चे जो है इसके अंदर वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन से चैप्टर से उठाया है. पहली बात, अगर आपने सारे चैप्टर्स की स्टडी कर रखी है और वहां पे आपने टैकल करना है उस चीज को, तो डू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन अगर बाकी चैप्टर्स में से नहीं है तो कहाँ से हो सकता है. चैप्टर नंबर 1 तो सीधा फैक्टर कर लो उसके. ये जस्ट सिंपली जो आइडियाज मैं उन बच्चों को दे रही हूँ जिनको समझ नहीं आता है, जो बिल्कुल ही फाइट कर रहे हैं 50-60 मार्क्स के लिए, तो इन बच्चों के लिए थोड़े से टिप्स हैं. बाकी बच्चे इग्नोर कर सकते हैं इन टिप्स को. ओके क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इतना समझ आता है बच्चों को, लेकिन है मोस्टली बच्चे होते हैं ऐसे. ओके तो हियर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहे हैं. मैक्सिमम अगर आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे HCF लेना है. लेकिन अगर मिनिमम आता है तो LCM का यूज करना. लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आता व्हाट टू यूज, दोनों कर लो. दोनों के आंसर को क्या करो, ब्लॉक में कर दो. हार्डली 1 मार्क कट होगा या फिर हाफ कट होगा, इससे ऊपर कट नहीं होगा एंड एटलीस्ट आपको मार्क्स तो मिलेंगे. छोड़ने से तो बेटर है. ओके सो हियर 616 एंड 32 फैक्टर कर लीजिए. 2 3 जा 0, 2 8 जा 2 1 5 4 7 11 पे एंड 1. ओके हियर सबको आते हैं फैक्टर्स वगैरह. तो ओके 616 इसके फैक्टर हुए हमारे 1 2 3. ओके 2 पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा. 2 क्यूब 11 इंटू 7 एंड 32 का कितना है 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय नथिंग. ओके तो इसमें HCF कैसे लेते होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, और LCM क्या होता है, बिगेस्ट पावर प्लस जितने भी नंबरिंग एक्स्ट्रा दी होती है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इन दोनों में से जो सिमिलर है वो कौन सा है, 2 है. और 2 की पावर भी इन दोनों में स्मॉलर पावर किसकी है, 3 है. तो 2 रेज टू पावर 3 यही इसका HCF होगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 जो 4 4 टू सा 8, तो इसका 8 आंसर होगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इन विच दे कैन मैच. देखो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन करवाया आपको, क्वेश्चन को इतना रीडिंग में भी वो नहीं किया है, टाइम वेस्ट नहीं किया आपका. तभी मैंने आपको बोला है बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है. अच्छा मैं आपको एक टिप देती हूँ. जब भी आप क्वेश्चन करने लगते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन में जाके देखो एंडिंग में कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है. जहां से आपको पता चल जाता है कि वो पूछ क्या रहा होता है तो वहीं से आपको आइडिया मिल जाता है एग्जैक्टली करना क्या है. साइंस में भी ऐसे ही किया करो. न्यूमेरिकल में सबसे पहले जाके आपने देखना है एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है एंड देन सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपने डिटेल्स लेनी होती है. ठीक है, डिटेल के बाद अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे थर्ड नंबर पे आपने, तो पहले पे क्या देखना है, एग्जैक्टली उसने पूछा क्या है. सेकंड पे क्या देखना है, आपने डिटेल्स देखनी है उसकी. और थर्ड नंबर पे क्या करना है, आपने डिटेल से रिलेटेड फॉर्मूला रखना है, वहां पे रखना है, लिखना है उसको. ओके एंड देन क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन आपका 50% तो यहीं से हो चुका होता है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे बोल रहा है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड देन हम यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे क्या है, HCF a, b. तो HCF पूछा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर
b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। आपने क्या करना है, एचसीएफ में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था कि स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई यहाँ पे x रेज टू पावर 1 एंड इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई यहाँ पे स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। कल मैंने कुछ पेपर्स करवाए थे, उसके अंदर भी बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो पहले उसने बोलना होता है आपको कि जीरोस फाइंड आउट करो, सेकंड उसने बोलना होता है वेरीफाई करो। ओके, आप जीरोस सबको फाइंड आउट करने आते हैं, बेसिक का फेवरेट है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, एंडिंग से मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, तो कितना हुआ 12 एक्स स्क्वायर की यहाँ पे कोफिशिएंट को आपने कांस्टेंट के साथ क्या करना होता है मल्टीप्लाई एंड देन उसके फैक्टर करने होते हैं। अब इन फैक्टर्स को कैसे भी करके अरेंज करना होता है मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में, सो डेट कि हमारा मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है, प्लस प्लस में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 ही आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ से आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया तो कितना हुआ आपका x इन दोनों में से और इन दोनों में से लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे 3 को कॉमन लिया तो x प्लस 4, इसको इसको आपने क्या करना है ब्रैकेट में रखना है, इन दोनों में से ये आपने अरेंज कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू कितनी हुई -3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हुई -4। ये आपके जीरोस आ चुके हैं, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b ओवर a एंड देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ है, इन्हीं को हम अल्फा मानने वाले हैं, इसको हम बीटा मानने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -b और a कहाँ से पिक करने वाले हैं, जो हमारी इक्वेशन थी। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ से क्या करेंगे, a हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a होता है 1, b क्या होगा हमारा, x का कोफिशिएंट होता है वो होता है, एंड c क्या होगा हमारा जो कांस्टेंट होता है, दैट इज लास्ट वन। तो हियर हमारा फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन a, -b मतलब -7 अपॉन क्या हुआ 1। तो इनको प्लस माइनस जब एडजस्ट करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसको ऐड करेंगे तो -3 और -4 को, तो कितना हुआ -7 इज इक्वल टू भी कितना है -7। देखो यहाँ पे वेरीफाइड। अब सेकंड को वेरीफाई कर लीजिए, तो सेकंड को वेरीफाई करने के लिए उसने क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा। बेसिकली जो हमारे पास थे जीरोस -3 -4 को मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, c अपॉन a। तो c कितना है हमारा 12 अपॉन a मतलब 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, 3 4 जा 12, 12 इज इक्वल टू 12। अगर ये इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरीफाइड, और अगर ये इक्वल नहीं होता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा कि बहुत इजीएस्ट फॉर्म के मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। ओके, तो ये यहाँ से देखो, इसने बोला है वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, तो हम देखने वाले हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारी पॉलिनोमियल दी हुई है, एंड यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसको पिक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। क्वेश्चन आता है इसमें तो हम फैक्टर वगैरह भी नहीं कर सकते, तो क्या करें, है एक तरीका। फॉर एग्जांपल के लिए आपने सबसे पहले एक ही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। नेक्स्ट करना है आपने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास नहीं है, तो उसको रख लीजिए ऐसे, इज इक्वल टू -b मतलब यहाँ पे a कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कितना होगा -5, और c क्या होगा यहाँ पे k। तो अल्फा प्लस बीटा को जब मैंने देखा तो कितना हुआ यहाँ पे -b अपॉन a, तो ये हुआ -b अपॉन a कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हुआ +5। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ,
इज इक्वल टू कितना होगा सी अपॉन ए। सी कितना है अपना यहाँ पे के, और ए कितना है हमारा 1। तो ये अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना हुआ ओनली के। जो भी क्वेश्चन आपको अल्फा बीटा और किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए सॉल्व करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट अब हमें हिंट नहीं मिल रहा कि व्हाट टू डू, क्योंकि यहाँ तक तो हो चुका है, ये दो कॉलम तो हमारे आ चुके हैं सॉल्व करके कि अल्फा प्लस बीटा हमारा ये है जो कि सम ऑफ जीरोस है, एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा ये है जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब क्या करें, अब क्वेश्चन पे जाना जो लेफ्ट ओवर है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए टू क्यू के अकॉर्डिंग क्या हुआ है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पे 1। सो हियर हमें एक चीज पता है, व्हाट इफ अगर हम इनको एलिमिनेट कर दें, इसको एक करो या इसको दो करो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एलिमिनेट करने से क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अगर अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमें तो यहाँ से वैल्यू नहीं आ जाएगी पुट करने पे, राइट। सो हियर ये थोड़ा मैसी लग रहा होगा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट स्टेप हमारा यही था। इसमें क्या था अल्फा प्लस बीटा किया मैंने, यहाँ से एक आंसर निकल के आया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा किया, यहाँ से एक आंसर निकल के आया, उसके बाद मैंने क्या किया क्वेश्चन का यूज किया। दैट इज ऑल, ये 3 स्टेप्स किया है। अब हम करने वाले हैं हमारे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में गिवन था, अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा सॉल्व करने के बाद आया था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेशन। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज प्लस माइनस में बीटा ऑलरेडी है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6, और अल्फा कितना हुआ यहाँ पे 6 अपॉन 2, 2 3 जा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 3। अब पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, जिसमें भी आप पुट करना चाहते हो कर सकते हो। तो मेरे को जो यहाँ पे है फर्स्ट वन मैंने इसी में पुट कर दिया। तो अल्फा कितना हुआ 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है 1, माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो माइनस बीटा इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल्ड, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। अल्फा एंड बीटा आपके आ चुके हैं। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपने के निकालना है, वैल्यू ऑफ के, और इन दोनों में से के किस में है प्लस और मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट और सम में से किस में है प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या करोगे के आएगा। तो अल्फा तो हमारा आ चुका है ऑलरेडी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 3 2 जा 6, तो के की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आगे, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे थोड़े से देखो ट्रिकी होंगे, पर पहला काम आपने जो करना है वही करो। अल्फा एंड बीटा अगेन यहाँ पे दी हुई वैल्यू ऑफ के करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एंड देन कोई सोल्यूशन दिया हुआ है कुछ स्टेप नंबर 2 के लिए। पहले तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहले इसको ए बी सी कंप्लीट कर लीजिए। ए इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे के, बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे प्लस के 4, एंड प्लस माइनस का ध्यान रखा करो, ठीक है। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो मैं यहाँ पे -4 हो गया, और ए मतलब यहाँ पे के हो गया, एक तो हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, लिखा करो इसको ऐसे। अल्फा कितना हुआ है आपका यहाँ पे पता नहीं, बीटा कितना है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन सी कितना है हमारा 4 है, और ए कितना है हमारा के। तो बेसिकली हम दोनों में से किसी में भी रखेंगे एंडिंग में वैल्यू, वहां से वैल्यू सॉल्व हो ही जाएगी, या फिर कुछ और होगा तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो अब हम जाएंगे वापिस से क्वेश्चन पे, ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से थोड़ा ट्रिक स्टार्ट होता है कि व्हाट टू यूज, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि इसके ऊपर स्क्वायर अपनी तरफ से लगा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह भी करेंगे तब से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हाँ आप लोगों ने फॉर्मूला सीखे होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आप लोग नॉर्मली जो है इससे यूज टू नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। अगर नहीं है तो प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब बोलोगे ए प्लस बी है माइनस बी, नहीं ये वो फॉर्मूला नहीं है, वहां पे माइनस होता है बीच में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से हमें हिंट मिल गया कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -4 अपॉन के, तो इसको पुट कर दीजिए इसके प्लेस पे, -4 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमारे पास है, डेट इज 4/k इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ प्लस के 16 और यहाँ पे हो गया ये के स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 24। एलसीएम ले लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें मैम के स्क्वायर एंड के का एलसीएम क्या होगा। आपको ऑलरेडी पता है एलसीएम में बिगेस्ट पावर लेते होते हैं अगर कॉमन नंबर्स हैं तो बिगेस्ट पावर किसकी है, के स्क्वायर की पावर है। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हुआ 16 माइनस इससे एक कैंसिल होगा, ये आप एलसीएम ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आई एम कंसिडरिंग कि आपको ऑलरेडी ये सब आता है बेसिक। सो हियर क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 8k 24k स्क्वायर। हियर आपको अगेन यहाँ पे हिंट मिल जाता है, स्क्वायर है, एक सिंपल के दिया हुआ है एंड देन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो 24k स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखना है यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है। अब इनको हम आप जब लेके जाएंगे राइट हैंड साइड तो अपने साइन चेंज करेंगे, प्लस 8k हो जाएगा और माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको यहाँ पे, वैसे तो डायरेक्टली आप 24 को 16 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें से कॉमन मिलता है तो ले लिया करो, इससे जो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो 8 की टेबल पे 16 भी आता है और 24 भी आता है, तो 8 को जब मैंने कॉमन लिया तो कितना हुआ, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 मतलब 1k, 8 2 जा इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हुई। अब क्वेश्चन आता है कि जिस 8 को हमने कॉमन लिया, जिससे हम डिवाइड करने जा रहे थे, उसका क्या हुआ। जब कोई चीज हम ऐसे कॉमन लेंगे तो वो मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड में जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। सो डेट्स वाई यहाँ पे दिखाते नहीं होते, डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 3 2 जा 6 और 6 के फैक्टर करो कि बीच वाला क्या आ जाए प्लस का 1, तो इसके प्लस के 3 ले लीजिए और माइनस का 2, तो 3k स्क्वायर प्लस 1k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इसमें मैंने लिया है कॉमन, यहाँ पे कॉमन से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। हियर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमन ले लिया यहाँ पे 3 एंड k, तो k प्लस 1 और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, एंड 2 को कॉमन लिया तो कितना बचा हमारा यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल टू 0। हियर 3k माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 0, 3k is equal to positive 2 and k is equal to 2/3, k is equal to minus 1। सो हमारी k की वैल्यू कितनी हुई, हम जो नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर देंगे एंड देन वी विल सिलेक्ट दिस वन एंड वी गॉट द आंसर, k की वैल्यू हमारी 2/3। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 7 एंड 8, ये मैंने अपने एंड से आप लोगों को दिया है। अगेन इसके अंदर देखो एक बार, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, एंड वैल्यू ऑफ k सॉल्व करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्या बोला इसमें, सम प्लस इनका स्क्वायर, स्क्वायर ये दिया हुआ है आपका इज के बाद कितना दिया हुआ है 40, ये आपका 40 दे दिया गया है एंड इक्वेशन। अब आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सॉल्व करके रिप्लाई मी इन कमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने, और इसके और क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी कि ये वाली प्रैक्टिस ही नहीं हुई है इसके बाद वाले क्वेश्चन की, तो इट्स ओके, मैंने आपको हिंट दे दिया है ऑलरेडी, आप इसका यूज किए। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ABC अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का यूज करने के बाद आपने इसका यूज करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिमिलर दिया है यहाँ पे, हाँ थोड़े से मैंने डिफिकल्ट दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड वेरीफाई करना है। तो अब इसमें बोलेंगे कि मैम यहाँ पे थर्ड कांस्टेंट मिसिंग है एंड इज इक्वल टू 0, कैसे करेंगे इसको। इट्स ओके, कॉमन ले लीजिए, कॉमन से आपको आंसर मिल जाएगा एंड देन वेरीफाई कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ओके, आगे जितनी भी सीरीज होने वाली है उसमें सब ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, हियर ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आई कैन टेल मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। मैंने स्टूडेंट को जितनी बार भी ये क्वेश्चन करवाया है ऑलवेज 1 मार्क में ही आता है, इससे ऊपर ये नहीं आता है।
90% गलती इसी में होती है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक, बोले ना क्वाड्रेटिक पूछ रहा है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले जो फॉर्मूला आपको आता है ऑलरेडी, आप वो पुट कर दोगे। नहीं है वहां पे सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट वर्ड मिसिंग है तो आप नहीं लगा सकते डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या करोगे वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके दिखाना, अदरवाइज मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करूंगी। ओके, यस डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं, सो डेट कि आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि आपने 1 ईयर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये सेकंड एग्जामिनेशन सीरीज है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट हेल्पिंग यू गाइस। ओके, अगर नहीं आता है तो देन आई कैन हेल्प यू नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको करवा दूंगी। वैसे भी ये क्वेश्चन रिपीटेशन मोड पे आते रहेंगे और मैं आपको करवाती रहूंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, विच गिव सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कल मैंने जब आपको जो है 3 पेपर्स अपलोड किए थे, एंड यू वोंट बिलीव इसमें हमारे पास 3 सेट थे और तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। एंड यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां पे यूनिक ही आएगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, लाइक दैट आ सकते हैं। ये टेबल में 3 ही होते हैं मोस्टली, ठीक है, तो उसमें से ये 6 बने हुए हैं। बट आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, देखो आप बोलोगे हमें आता है, तो ओके लेट्स ट्राई देन। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारे यूनिक का फॉर्मूला होता है। तो a1 कितना हुआ हमारा यहाँ पे 2, एंड a2 कितना हुआ यहाँ पे हमारा k। ओके, जिसको नहीं आता इसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये हमारा कांस्टेंट, ये होता है हमारा, ये हमारा a1 की होती है, ये हमारी यहाँ पे b1 वाली होती है, और ये यहाँ पे हमारी c1 एंड c2 वाली होती है, ठीक है। सो हियर इज इक्वल टू, प्लस माइनस का ध्यान रखना, मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, हियर 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू -5 अपॉन -8। सो आप इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, 2 6 12, 3k, k इज इक्वल टू -12 अपॉन 3। तो यहाँ पे कितना हुआ, -4 इज इक्वल टू k। क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं होगा। अभी तक जितने स्टूडेंट को मैंने टीच किया है 90% बच्चों की मिस्टेक बस यही है, ऑप्शन में ये भी गिवन होता है और नॉट इक्वल टू भी गिवन होता है। अपने अब क्वेश्चन के आंसर पे जाओ, इसमें क्या दिया हुआ है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये इक्वल वाला वहां पे नहीं टिक करना है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से टू यू गाइस एंड कन्वे टू यू गाइस कि यहाँ पे मिस्टेक कमिट करते हो। ओके, प्लीज पे अटेंशन हियर। यूनिक सॉल्यूशन का आंसर यहाँ पे आपके ऑप्शन में दोनों गिवन होगा, ये क्वेश्चन वैसे भी 1 मार्क में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नॉट इक्वल टू वाला आंसर होगा आपका। ओके, सो डू रिमेम्बर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने पहले वीडियोस देखे हैं तो उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन भी एजिंग वाला है, तो सेम ही होगा और ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो दी हुई है वो 2 की नहीं दी हुई है, बल्कि एक ही सिचुएशन है, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्म होने वाली है। डोंट वरी, बहुत ज्यादा इजी है, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी फॉर्म नहीं होने वाली है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, लेट्स डू इट। यहाँ पे है 1 वेरिएबल केस है ये, ठीक है। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ओके, तो यहाँ पे अगर रोहन को x मानते तो मदर क्या हो जाएगी, x प्लस 26। ओके, सो हियर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, तो +3 यहाँ पे भी होगा और +3 यहाँ पे भी होने वाला है। और इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू, विल बी मतलब इक्वल टू, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 360। तो अरेंज कर लीजिए यहाँ पे इसको, x प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 और 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 360 माइनस 87, एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 3,
यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 15 में से करेंगे तो 7, और यहाँ पे हो गया 2। नेक्स्ट यहाँ पे इसको अरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करने पे यहाँ पे 273 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हुई है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब ऐसे ही इसके ऊपर क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, जिसको क्या बोलते होते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इससे इनकी एजिंग आ जाएगी, ठीक है। सो हियर यू कैन कमेंट इसका आंसर, ओके। क्योंकि देर आर सो मैनी क्वेश्चंस एंड आपसे मैं इतना तो होप कर सकती हूँ कि आप इनको सॉल्व करके एटलीस्ट इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करो, सो डेट आई गेट टू नो कि यू पीपल आर ऑल्सो पेइंग इक्वल एफर्ट लाइक मी, ओके। सो हियर क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, बट यहाँ पे रियल रूट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी, सिंपल क्वेश्चन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू, और मैंने 3 टाइप के रूट्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, आप उनको देख सकते हो। एक होते हैं इक्वल, सेकंड होते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड थर्ड होते हैं नो रूट, ओके। नेगेटिव में कोई रूट नहीं होता, प्लस में 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, और जहाँ पे 0 आता है वहां पे इक्वल रूट्स होते हैं। तो हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके लिए a इज इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू हो जाएगा -4, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे k। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू c, ये हुआ यहाँ पे 16 माइनस 4k। d को अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 रख सकते हो सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल टू 16 माइनस 4k। ये हुआ -16 इज इक्वल टू -4k, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, तो k की वैल्यू कितनी हुई हमारी 16/4। सो k की वैल्यू हमारी कितनी हुई 4। एक बात का ध्यान रखना, इसने रूट्स पूछे हैं, रूट प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो k की वैल्यू यहाँ पे +-4 होगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, और तीनों सेट जो पेपर हमने किए हैं येस्टरडे, नॉट किए एक्चुअली, मैंने जस्ट आपको डिस्प्ले किए थे कि ये पेपर आए हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, थोड़ा सा मैंने बताया था उन क्वेश्चंस के बारे में उन पेपर में से, बट सॉल्व नहीं किए हैं अभी। सॉल्व जो है नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसको करना स्टार्ट करना है, ओके। हियर क्वेश्चन नेक्स्ट, find two consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। अब इसमें क्या बोलेंगे, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, एक होता है x, नेक्स्ट हो जाएगा x+2। अब क्वेश्चन आता है मैम इवन कैसे हो सकता है ओड वाले में, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट भी बनाया था, उस शॉर्ट के अंदर मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपने ओड हो या इवन हो तो आपने कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स और इवन वाले क्या लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो x+2 में x की वैल्यू पुट करो, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो आंसर कितना हुआ, यहाँ पे 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ ना, ये ओड। चलो ठीक है, नेक्स्ट पुट करके देख लीजिए, ओड क्या होता है जो 2 की टेबल पे नहीं आता है, तो 3 को पुट कर लेते हैं, 3 + 2 कितना हुआ 5, अगेन ओड ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे x+2 आएगा। अगर आप बोलते हो x+1 पुट करे तो ठीक है, पुट करके देखो, यहाँ पे वेरीफाई करो, x के प्लेस में मैंने 1 रखा तो कितना हुआ यहाँ पे 2, ये तो इवन आ गया, तो फिर ये ओड कैसे हो सकता है। तो लाइकवाइज यहाँ पे आपने क्या करना है, अब से माइंड में रख लेना है कि जैसे ही हमारे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आते तो हम x, x+2 ही लेंगे, ओके। सो हियर इसने बोला कि टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके सम का स्क्वायर बोला है उसने, इज मतलब इक्वल टू 290। सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस 2 2 जा 4, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज कर रही हूँ मैं अभी, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290,
और जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको जो है मेन फॉर्मूलाज ओनली 10th के, कोई क्रैप नहीं किया गया है उन शॉर्ट्स के अंदर। उन शॉर्ट के अंदर भी ओनली आपके 10th से रिलेटेड ही पुट किया गया है। सारा का सारा एफर्ट जो है वो ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मैंने नहीं किया है। जो शॉर्ट्स भी हैं उनके अंदर भी आपके मैथ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकता है बेसिक, मैंने पहले ही शॉर्ट्स में लाइक फॉर्मूला शीट वगैरह बना के ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप पहले फॉर्मूला शीट कंप्लीट करके अगर करते हो ना, अगर मैथ्स ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट में आके बता सकते हैं। आपकी 50% प्रॉब्लम तो उन शॉर्ट से ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो हियर ये एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे ये भी एक्स स्क्वेयर है, इसका मतलब आगे क्या है, इसका 1 है, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 4, 2 टू जा 4x इज इक्वल टू 290, 2x स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 290 माइनस 4, 2x स्क्वेयर प्लस 4x करेंगे तो 286। यस, यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आपकी, 2x स्क्वेयर प्लस 4x, इसको करेंगे इधर लेके आएंगे तो इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्लीज इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया करो। बेसिकली क्या बोलने का मतलब है, कॉमन ले लिया करो। अगर अगर ये तीनों जो है एक ही टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन क्या लोगे, इन तीनों में से कोई भी एक छोटा, यहाँ पे देख लो कौन है, 2 है, 4 है, 286 है, तो यहाँ पे 2 को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा एक्स स्क्वेयर। 2 की टेबल पे 4 कितने पे आता है 2 पे, और ये कितने पे होगा 1 4 3 इक्वल टू 0। लास्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है आपकी। अगेन ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। वेल, इसके लिए आपको ना रीड करने की भी जरूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन को, मैंने ऑलरेडी ट्रिक दिया हुआ है। अब आपने एक बार में देखना है कि एंड में क्या पूछा हुआ है। फाइंड द स्पीड पूछा हुआ है, ठीक है, स्पीड निकालना है ट्रेन की। मैंने बोला था कि अगर सेम डिस्टेंस जर्नी है तो उसकी आप ये उसके ऊपर जो है एक ट्रिक दिया था वो यूज कर सकते हो। आपको पूरा क्वेश्चन अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था वहां पे आपको, इसकी नंबरिंग को हाईलाइट कर लो। 3 आवर्स 600 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दिया हुआ है। ओके, तो बस अब आपका काम हो चुका है। कैसे, मैंने बोला था आपने लिखना है डिस्टेंस एंड देन डिस्टेंस अपॉन अपॉन माइनस इक्वल टू। अब मैंने बोला था यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे टाइम। अब आपने डिसाइड करना था प्लस और माइनस स्पीड के थ्रू। तो कैसे डिसाइड करना था, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर, बीच में माइनस 600 अपॉन अपॉन x, x इज इक्वल टू आवर्स कितने हैं 3। कोई आपने आवर्स में लेस देन वगैरह कुछ नहीं देखना है, आपने बस पुट करना है। ओके, ओनली स्पीड में ध्यान रखना है। स्पीड में क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर लेस, जो लेस है उसको आपने आगे रखना है। सेकंड, अब कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि ये नंबर यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है एंड दिस वन एज वेल। आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी यहाँ से। कैसे, कॉमन लेंगे आप इसमें से 1 अपॉन x माइनस 10, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके 600 जो है आपका अपॉन में चला जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि इतने क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं इससे रिलेटेड कि आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। स्टिल मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देती हूँ। तो ये हो गया आपका x माइनस 10, एलसीएम लेने जा रहे हैं हम यहाँ पे x, ये यहाँ से कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा x, बीच में है माइनस, माइनस साइन चेंज कर देता है, माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 3 अपॉन 600। इसको कैंसिल कर लीजिए, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हुआ 2000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ से आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना पड़ेगा फास्टर ट्रेन है या फिर स्लोवर है, किसको पूछा हुआ है। अगर दोनों की पूछे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आपने बस इस ट्रिक का यूज करना था, अगर माइनस है तो यहाँ आएगा, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेशन मोड पे स्टार्ट हो गए हैं। कैसे, अगेन इसमें एक ट्रिक था। कैसे, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है एपी, इसको पहचान कैसे करना, मोर देन या फिर एक्सीड वर्ड दिया मिलेगा। तो एपी मतलब यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। आगे क्या दिया हुआ है विल बी के लिए मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन यूज किया।
इसने बोला 130 मोर देन 31st टर्म, मैंने बोला था कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वहां पे प्लस कर देना, एंड देन प्लस के एग्जैक्टली बाद क्या आने वाला है, सिंपल डिजिट, यहाँ पे डिजिट क्या है 130, और उसके आगे क्या होगा जो बच गया, दैट इज 31st टर्म। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए कितना हुआ यहाँ पे 5, ये यहाँ से लिया, n माइनस 1 वी डोंट नो, डी कितना हुआ, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, a प्लस 30d प्लस 130, 5 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 130, ये प्लस है ये भी प्लस है, कैंसिल कर लो, या फिर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 300 प्लस 130, 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 430, 10n इज इक्वल टू 440, कैसे ये इसमें ऐड हो गया, 10n इज इक्वल टू 440 और n इज इक्वल टू 440 के अपॉन में 10, कितना आंसर हुआ आपका यहाँ पे 44। कितना इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, मोर देन वाला जो क्वेश्चन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, ये क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुकी हूँ। देखो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन नहीं डाले हैं मैंने इसमें, जस्ट आपको ये फील करवाने के लिए कि देखो ये जितने भी हमारे ट्रिक्स हैं अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, पहले 3 डिजिट दिया हुआ था, तो 2 डिजिट किससे स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, और एंडिंग किस पे होता है, 99 पे। लेकिन इसने क्या बोला है कि 7 की टेबल पे आना चाहिए, तो 7 टू जा 14, ठीक है, 11 तो आएगा नहीं, 12 और 13 भी नहीं आएगा, एंडिंग 99 नहीं आता है इस पे, लेकिन 98 आता है। एपी बन चुकी है आपकी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो a यहाँ पे कितना हुआ 14 प्लस n माइनस 1 जो कि सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बाय डी, डी कितना होगा 7 ही होगा, इज इक्वल टू 98, ठीक है, क्योंकि एंडिंग टर्म भी दी हुई है ना यहाँ पे, an भी दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ यहाँ पे 14 प्लस 7 n माइनस 7 इक्वल टू 98, 7n इज इक्वल टू, ये प्लस 14 है और ये माइनस 7 है, तो कितना हुआ 7 प्लस के 7 इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 7, तो 7n इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे ये 91, n इज इक्वल टू 91 अपॉन 7, तो n कितना हुआ आपका 13, इजी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, एग्जाम में 100% आता है, वैसे भी ये सिंपल एग्जाम होते हैं आपके, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, या फिर सितंबर दिसंबर टेस्ट, एंड नेक्स्ट जो है आपका, मतलब ये आता है हर एक एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड्स वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसमें क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिलेगी या फिर कॉन्जिक्यूटिव के अलावा, वैसे मिलेगा ये एपी के अंदर ही, ठीक है, और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक्स ही बोलेगा, ए बी सी डी कुछ भी नंबरिंग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हियर इसमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी, तो इसमें क्या करना है, ये a हो जाएगा हमारा 2x, b हमारा क्या होगा x प्लस 10, और c हमारा क्या होने वाला है 3x प्लस 2। ओके, तो हियर a कितना हुआ हमारा 2x, 3x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 यहीं पे ऐड कर लीजिए, 5x प्लस 2 अपॉन 2 x प्लस 10, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, अब इसमें क्या करना है आपने, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 20 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 6। वेल दिस इज ऑल फॉर द डे।